वेलकम टू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर। मैं शुभम सिंह आप सभी लोगों की डिमांड के हिसाब से मैथ की क्लास लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले मेरे द्वारा जो केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया और इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और ऐसे ही आपके लिए और मैं ढेर सारे वीडियो लाने के लिए क्या करना है, आपको उसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आसपास के जो आपके 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आप उनको शेयर करिए, ताकि वो भी हमारे द्वारा जो भी वीडियो में जानकारी दी जा रही है उनके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो सके और वो इसका लाभ उठा सकें। तो आइए, आपके डिमांड के हिसाब से आपने कहा था कि हमें ज्योमेट्री पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, और उसके लिए मैं निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक लेकर आया हूं। और उस टॉपिक में आपने कहा था कि स्ट्रेट लाइन के बारे में आप बताइए। तो स्ट्रेट लाइन क्या, मैं इसमें जितने भी बेसिक्स होंगे, जो भी तुम्हारे बेसिक्स फार्मूले हैं जिनसे क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, मैं उन सब के बेसिक्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ जा चुका है। पिछली बार इस टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन आए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी आपको इसमें बेसिक्स बताऊंगा उस बेसिक्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे और उस पर जो मैं सवाल दूंगा, जो भी क्वेश्चंस दूंगा, उनको अगर आप लगा लोगे तो निश्चित है कि आप यूपी कैडेट 2020 में सिलेक्शन पाने के पूर्णतः हकदार हो। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो, उसको फॉलो करते हो और जो भी मैं चीज़ें इसमें बता रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है यूपी कैडेट को फाड़ के रखने वाले हो। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, वो हम अभी देखेंगे। एक्सिस को अक्ष कहते हैं। जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको एक्स एक्सिस माना जाता है, एक्स अक्ष माना जाता है। और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, इसको हम वाई एक्सिस मानते हैं या वाई अक्ष मानते हैं। ऐसे ही इस साइड में अगर आप जाएंगे तो इसको एक्स डैश माना जाता है और ये इसको मानते हैं वाई डैश। ये क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है मूल बिंदु, ये जो पॉइंट होता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, 0,0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट आपस में कंपीट करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है 0,0। ऐसे ही अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इधर जो भी इस साइड में जो भी जाएगा आपका इस साइड में जो भी जाएगा वो सब आपके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो प्लस में होंगे, वो माइनस में नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि इसके भी कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो प्लस में होंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो माइनस में होंगे, -2 -3 -4 -5। ऐसे ही जब एक्स एक्सिस में इस साइड में आएंगे आप तो यहाँ के भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके माइनस में होंगे। यानी कि जो आपका पूर्व की साइड में होगा, पूर्व की साइड में जब भी हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो वहां के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लस में होंगे। जैसे आप पश्चिम साइड में जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, तो आपके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो माइनस में होंगे। ऐसे ही वाई एक्सिस पे चलेंगे, वर्टिकली जो लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, इसको वाई एक्सिस माना जाता है। अगर इसमें आप क्या करेंगे, उत्तर की साइड में चलेंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट जो आपके होंगे वो प्लस में होंगे, और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाले आपके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कैसे होंगे, माइनस के होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस है अगर यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर x के सापेक्ष अगर बात करता है तो वहां पर जो y का जो कोऑर्डिनेट होगा, y का कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x तो हम x ही मानेंगे अगर x एक्सिस की बात करता है तो। और अगर y एक्सिस की बात करेगा तो वहां पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे,
x का 0 हो जाएगा और y का आप y रखेंगे। x अक्ष में जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x तो x ही रहेगा, लेकिन y का जो कोऑर्डिनेट है वो बदल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x एक्सिस की लाइन पर की बात करेगा तो y एक्सिस की बात करेगा तो यहां पर अगर y की बात करेगा तो x वाला 0 हो जाएगा और x की बात करेगा तो y वाला 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर y एक्सिस की बात करेगा तो 0x जो है 0 हो जाएगा, y ही रहेगा। ऐसे यहां पर जब बात करेंगे तो x आपका क्या हो जाएगा, x तो x ही रहेगा लेकिन y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका बेसिक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि y की तरफ हम ये एक कदम चलते, ये 1 नंबर पर जाते हैं, तो यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट हो गया और ये 2x का मान लेते हैं 2, तो यहां पर ये पॉइंट आएगा, एक यहां इसका 1 हो गया, यहां का 2 हो गया, तो यहां के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 2 कामा 1, यानी कि पहले x आएगा फिर y आएगा। तो ये वाला पॉइंट देखिए, y पर देखेंगे तो 1 नंबर पे है और x पे देखेंगे तो 2 नंबर पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 कामा 1 हो जाएंगे। तो जो आपका x एक्सिस होता है, x एक्सिस को कहते हैं भुज, x अक्ष जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है भुज, इसको भुज माना जाता है। और जो ये y एक्सिस होता है y अक्ष, इसको कहते हैं कोटि, इसको कहते हैं कोटि। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या इसकी समझ में आया आपको, दो कोऑर्डिनेट्स, दो एक्सिस होते हैं, एक होता है y एक्सिस, एक होता है x एक्सिस। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो लाइन होती है उसको x एक्सिस x अक्ष माना जाता है, और जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको y अक्ष माना जाता है। जब भी आप पूर्व की साइड में जाएंगे तो x पर जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लस में होंगे, जो भी आपके निर्देशांक होंगे वो प्लस में होंगे, और अगर आप पश्चिम साइड में जाएंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब माइनस में होंगे। ऐसे ही y में अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो जिसके भी जितने भी निर्देशांक होंगे वो सब प्लस में होंगे, और नीचे की तरफ जाएंगे तो वो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, जितने भी निर्देशांक होंगे वो सब माइनस में होंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आपसे ऐसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि x अक्ष पर स्थित बिंदु जो है, x अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि क्या होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि होगी। x अक्ष, जब भी आपसे बात x अक्ष कहेगा तो कोटि की बात करेगा, यानी कि y अक्ष पूछेगा हमेशा। अगर x अक्ष दिया होगा तो हमेशा y अक्ष पूछेगा, यानी कि कोटि। हमने कहा y अक्ष जो होता है उसको हम कोटि कहते हैं, और x अक्ष होता है उसको हम भुज कहते हैं। तो यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हमने आपको क्या बताया कि x अक्ष पर जब भी कहोगे, x अक्ष की बात करोगे तो y का निर्देशांक हमेशा 0 हो जाएगा। y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि क्या होगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, अब आपसे कह दें कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज क्या होगा। भुज क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने कहा था जो x अक्ष होता है उसको भुज माना जाता है, और y अक्ष होता है उसको कोटि मानते हैं। अब क्या कह रहा, y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज, भुज मतलब x एक्सिस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस कितना है, इसको कहते हैं x माना जाता है, और ये y तो y है, इसको y रखेंगे। तो y एक्सिस पर x का मान भुज कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये आपके दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत याद रखना है कि जब भी x अक्ष की बात करेगा तो आपको हमेशा y का नंबर y वाला कोऑर्डिनेट्स लिखना है, और अगर y अक्ष की बात करेगा तो आपको हमेशा x वाला कोऑर्डिनेट लिखना है। और जब भी लाइन पर बात की जाएगी तो लाइन पर हमेशा x अक्ष होगा तो उसका y का निर्देशांक 0 होगा, और अगर y अक्ष होगा तो वहां पर x का निर्देशांक 0 होगा। ये हो गई आपकी नॉर्मल बात। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स फार्मूले की। तो आपने समझ लिया x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है। x एक्सिस पर अगर पूछा जाएगा y का निर्देशांक क्या होगा, या x अक्ष पर पूछा जाएगा y का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 होगा। और अगर y अक्ष की बात करेगा तो y अक्ष पे x का निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे कुछ बेसिक फार्मूलों की बात करेंगे। हम बेसिक्स फार्मूले, बेसिक फार्मूले जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करता है, दो
बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला। आपसे अगर दो बिंदुओं के डिस्टेंस का फार्मूला पूछता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ये लाइन है, ये लाइन है और यहाँ पर एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। पहले बिंदु को हम ए मानेंगे और दूसरे बिंदु को हमने बी मान लिया। ए बिंदु का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, जो ए बिंदु का निर्देशांक होगा, उसको क्या मान लेंगे हम, x1, y1 मान लेंगे, और जो बी वाला कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या मान लेंगे, x2, y2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि ए बी की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी तो क्या कहलाएगी, ए बी। तो ए बी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला आपको फार्मूला याद रखना है। जब भी आपसे कहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमेशा फार्मूला क्या होगा, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला लगाना है। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन में कह देगा कि जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं आपके और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मान लीजिए 3,01 के कोऑर्डिनेट्स हैं और दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,-4। अब आपसे कह देता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस की दूरी क्या होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, ए बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो देखिए दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दो निर्देशांक दिए हुए हैं। तो ये पहले वाले को मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। जो पहले वाला होगा उसको x मानेंगे, x1 मानेंगे, जो दूसरा वाला होगा उसको y1 मानेंगे। यहाँ पर जो पहला वाला होगा x2 मानेंगे और दूसरा वाला जो होगा उसको y2 मानेंगे। और ये सब निर्देशांक जो है अगर आप इस फार्मूले में रख देंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो आपकी निकल कर आ जाएगी। अब आप देखिए कैसे निकालते हैं इसके लिए, ठीक है ना। दूरी के लिए हमने फार्मूला आपको बताया कि मान लीजिए कि दो बिंदु हैं और एक रेखा खींची हुई है। तो पहला बिंदु x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है, और कहते हैं कि इसकी दूरी क्या होगी, इस पूरे रेखा की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस इसके बीच की हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु 3,0, 6,-4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो उसके लिए देखिए 3 को क्या मान लोगे x1, 0 को क्या मान लोगे y1। इस वाले कोऑर्डिनेट्स में, इस वाले निर्देशांक में क्या देखोगे, 6 को क्या मानना है, x2 मानना है, -4 को क्या मानना है, y2 मानना है। अब इन सबको क्या कर देना, इस फार्मूले में रख देना है। तो देखिए x2 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी 6, और यहाँ x1 कितना दिया हुआ है, -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पर y2 कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, और ऑलरेडी यहाँ पर बीच में माइनस है। तो यहाँ देखेंगे y1 कितना, y1 0, यानी कि यहाँ पे पहले माइनस लगाएंगे फिर 0, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए कितना इसका आंसर आ रहा है, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये जब माइनस से 0 का कोई मतलब निकलता नहीं तो -4 का होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए कितना आ रहा है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे क्योंकि माइनस स्क्वायर के बाद में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो टोटल कितने आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25, और 25 को अगर 25 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 का वर्ग कितना आएगा 5 आपका आ जाएगा आंसर। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि ये बेसिक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 2013 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 2014 में भी आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है, और 2017 में भी आ चुका है, और इस बार आने के चांसेस भी इसके हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको सीधे क्या है, फार्मूला याद होगा अगर, तो आप तुरंत कोऑर्डिनेट्स रख के आंसर निकाल पाओगे। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला को हिंदी में कहेंगे अनुभाग सूत्र।
यानी कि विभाजन की बात करेगा, जब भी विभाजन वाली बात करेगा कि अंता विभाजित करता है या वाय विभाजित करता है, तो उसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं। उसके फार्मूला देख लेंगे पहले। जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु आपके पास दिए हुए हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे देता है दो बिंदु दे दिए, मान लीजिए ए और बी दे दिया, ए और बी दे दिया। ए का आपका कोऑर्डिनेट्स आपको बताया, एक x1 और y1। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2, y2 हो जाएगा। आपसे कहेगा कि दो बिंदु हैं, दो बिंदु को एक बिंदु, कोई एक बिंदु इस पे होगा। अब वो बिंदु कहां पर है ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। कहेगा कि ये बिंदु मान लीजिए, हमने इसको मान लिया P मान लिया। एक रेखाखंड पर दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं को एक बिंदु क्या करता है, वो विभाजित करता है। विभाजित करता है किस अनुपात में विभाजित करता है, m और n अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में, m और n अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इधर की जो दूरी होगी वो m माना जाएगा, और जो इधर की दूरी होगी उसको n माना जाएगा। तो यानी कि जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, m अनुपात n में विभाजित करेगा। अब इसका फार्मूला देखेंगे क्या होगा। और ये जो कोऑर्डिनेट्स इसका मान लेते हैं हम, ये कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, इसके निर्देशांक x, y है। अब देख लीजिए इसका फार्मूला क्या निकलेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक, x का निर्देशांक के लिए फार्मूला हमारे पास कैसे बनेगा। इसका फार्मूला बनाने का तरीका ये है, जब भी आपसे कहेगा अंता विभाजित करता है, अंता विभाजित के लिए अलग फार्मूला है, y विभाजित के लिए अलग फार्मूला है। तो x का निर्देशांक के लिए फार्मूला पहले ये वाला जो m होगा वो पहले x2 से, क्योंकि x वाले में क्या होगा, हमेशा x ही आएगा। तो m वाले गुणा पहले किससे कराएंगे, x2 से कराएंगे, mx2। फिर बीच में आएगा प्लस का, जब अंता विभाजित करेगा तो हमेशा प्लस का निशान होगा। फिर n का क्या करेंगे, n वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, n किससे मल्टीप्लाई करेगा, nx1 से करेगा। तो nx1 बटे m प्लस n, ये हो गया x का निर्देशांक। क्या करना है, पहले m की मल्टीप्लाई x2 से करानी है और n की मल्टीप्लाई x1 से करानी है, और दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना है। और बाद में क्या कर देना, जो अनुपात है उसको हमको जोड़ देना है। तो कौन सा निर्देशांक निकल आएगा, x का निर्देशांक निकल आएगा। ऐसे ही अगर हम y का निर्देशांक ज्ञात करना चाहें, ये वाला हो गया होगा आपका। y का देख लेते हैं, यहाँ पे सेम टू सेम y वाले में भी करना है। y का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, m का मल्टीप्लाई y2 से कराएंगे, my2 हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, n का मल्टीप्लाई y1 से कराएंगे, तो ny1 हो जाएगा बटे m प्लस n हो जाएगा। और ये फार्मूले कब लगेंगे, जब अंता विभाजित करेगा। आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि दो बिंदु हैं जिनको कोई एक बिंदु m और n अनुपात में विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है, तो उसके लिए उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तब आपको ये वाले फार्मूले लगाने हैं। लेकिन अगर y विभाजित करने की बात करेगा तो y विभाजित के लिए भी देख लेंगे। ये वाला फार्मूला आप आई होप नोट कर लिया होगा आपने, हमने फार्मूले आपको बता दिए। अब अगर y विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, y विभाजित करने पर क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। बस करना क्या है, जहां पे प्लस है वहां पे हमें माइनस कर देना है। x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, x के कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अब वही करना है। m की मल्टीप्लाई x2 से कराएंगे, mx2, माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर क्या करना है, n की मल्टीप्लाई x1 से कराएंगे, nx1 बटे m माइनस n। ये अगर कब ये लगाना है फार्मूला, जब कहेगा y विभाजित करता है। ये हो गया x के निर्देशांक y विभाजित के लिए। अब y का देख लेंगे निर्देशांक क्या हो जाएगा, फार्मूला बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, my2, m का y2 से कराएंगे, माइनस n का y1 से बटे m माइनस n। ये हो गया आपका y का निर्देशांक। अगर y विभाजित करता है तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे बीच में, दोनों जगह माइनस चिन्ह आएगा। और अगर अंतर विभाजित करेगा तो दोनों जगह प्लस चिन्ह आएगा, और इससे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल पाओगे। आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आता है। एक पॉइंट यहां पर और हम समझ लेंगे, कि दो बिंदु हैं, दो बिंदु पर कोई तीसरा बिंदु क्या कर रहा है, उसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब समझ रहे हो,
समध्य मतलब समान रूप से द्विभाजित, दो भागों में विभाजित कर देता है। समान होगा लेकिन क्या करेगा, दो भागों में बराबर बराबर भागों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई ये बिंदु है और मान लेते हैं इधर की दूरी बराबर है, तो क्या करेगा, ये समध्य विभाजित करेगा। और जब भी ऐसे कुछ पॉइंट आएगा तो जो ये पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। मध्य बिंदु तभी कहलाएगा जब रेखा पर वो पॉइंट क्या हो, बीच में हो, बिल्कुल बीच में हो। और समध्य विभाजित का मतलब ही यही कह रहा है कि समान होना चाहिए दोनों तरफ, और कैसा, दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला, और यहीं पर एक और भी पॉइंट कह देता है, मान लीजिए अगर ये नहीं कहेगा तो ये भी कह सकता है कि समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में, समान अनुपात में। समान अनुपात मतलब एक के अनुपात में विभाजित कर सकता है, दो के अनुपात में विभाजित, यानी कि इधर की भी दूरी 2 हो जाएगी, इधर की भी दूरी 2 हो जाएगी। अगर एक में कहेगा तो इधर की भी दूरी 1 हो जाएगी, इधर की भी दूरी 1 हो जाएगी। यानी कि जो ये पॉइंट होगा बिल्कुल मिड में होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2। ये x निकालने के लिए, x का निर्देशांक निकालने के लिए, मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा। y की बात करेगा, y के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2। आपको पहले से पता है कि दो बिंदुओं को अगर हम जोड़ते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर दें तो मध्य बिंदु निकल के आ जाता है। ये आपका मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला हो गया है। तो हमने आपको बताया कि अंतर विभाजित करेगा तो उसके लिए हमने निर्देशांक आपको बताया, उसके लिए फार्मूला बताया। y विभाजित करेगा तो उसके लिए फार्मूला बताया। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अंतर विभाजित के लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, बिंदु 1,3 एवं 2,7 को मिलाने वाली रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अब देखिए, दो बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं, तो हम पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। इस बिंदु को हमने A मान लिया और इस बिंदु को हमने B मान लिया। दो बिंदु हमारे कौन कौन से दिए हुए हैं, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। 1,3 हो गया, A वाला हो गया, और B वाले को मान लेते हैं 2,7। ठीक है, कह रहे को मिलाने वाली रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, यानी कि बीच में नहीं होगा, क्योंकि 3:4 यानी कि 3 भाग अलग होगा, 4 भाग। अगर 3 कहता तो मतलब बीच में होना चाहिए था, लेकिन 3 और 4 विभाजित करने को कह रहा है। तो यानी कि मान लेते हैं कि हमें ये वाला 3 हो गया भाग और ये हो गया 4 भाग, इसमें विभाजित करता है। और कौन करता है, कोई बिंदु होगा जो उसको करेगा। ये बिंदु मान लेते हैं, ये है हमारे पास P। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, निकालने हैं, जो हमें पता नहीं है। बिंदु 1,3 एवं 2,7 को मिलाने वाली रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यानी कि जो ये 3:4 में विभाजित कर रहे हैं, उसके बिंदु, जो बिंदु यहाँ पे जो उसको काटेगा, वो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मान लेते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक x, y हैं। तो हमने आपको फार्मूला बताया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x दिया हुआ है तो मान लेंगे x का निर्देशांक, हमें निकालना है x का निर्देशांक। तो x का निर्देशांक के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था, ये m हो गया, ये n, इसको m कह देंगे, और ये हो गया n हो गया। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब देखिए फार्मूला, चाहे तो आप फार्मूला लगाइए, चाहे डायरेक्ट हमने आपको बताया था 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिए। x निकालना है तो x वाले को लेना है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराओगे कितना आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिए, 3 × 2। फिर मैंने कहा था कि अगर अंतर विभाजित करेगा तो हमेशा प्लस का निशान लेंगे, तो बीच में आ जाएगा प्लस। फिर क्या करना, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करा देना है, तो 4 × 1 करेंगे, और बटे, हमने कहा था कि दोनों का अनुपातों का योग कर देंगे, तो 3:4, 3 + 4 यानी कि 3 + 4। अब इसको क्या करना है, हमें हल कर लेना है। हल करिए, देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 4 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 10/7। यानी कि जो ये x वाला पॉइंट है वो कितना आ गया हमारा, 10/7 आ गया। अब हमें x निकाल लिया, हमें क्या निकालना, y निकालना है।
y निकालने के लिए क्या करना है, ये इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहीं पे y वाला देख लेते हैं जल्दी से। तो हमेशा y के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई y2 से कराएंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से कराओगे, 3 गुणे 7, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब ये 4 की मल्टीप्लाई कितने से, 3 से कराओगे, 4 गुणे 3 बटे दोनों का योग, 3 प्लस 4 बराबर करके निकालेंगे। 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 बटे 4 3 7 इजुकल टू 21 और 12 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, 2 1 3 हो गया, 33 बटे 7 कितना हो गया, 33 बटे 7। तो x का हमारा कितना, x और y हमारे क्या क्या आ गए, x का y क्या आ गए हमारे, एक हो गया 10 बटे 7 और दूसरा हो गया 33 बटे 7। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए जो हमसे पूछे थे बिंदु के निर्देशांक। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी आप बहुत जल्दी से कर पाओगे, इसमें समय नहीं लगना है। तो हमने आपको इतना मल्टीप्लाई करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें करना होता तो हम जल्दी से तुरंत आंसर निकाल देते, क्योंकि आप जितनी जल्दी कर, धीरे धीरे क्या करो, प्रैक्टिस करोगे आप तो तुरंत आप कैलकुलेशन कर पाओगे। ओके, अब हम अगला देखते हैं। ओके, तो ये हो गया अंतर विभाजित का। अब हम देखते हैं y विभाजित का क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस कुल कोऑर्डिनेट्स बदल देंगे, इसको कर देंगे y विभाजित, y विभाजित देख लेंगे। आप चाहिए तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स बदल दीजिए, चाहे आप ऐसे रखिए, बस केवल क्या कहेगा आपसे, क्वेश्चन में कह देगा y विभाजित के करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम यही सब कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, यही सब रखेंगे, खाली इसको y विभाजित करना। y विभाजित में हमने बताया कि उस फार्मूले में माइनस चिन्ह आ जाएगा और कुछ नहीं होता है। मान लेते हैं 2 पॉइंट ये हो गया हमारे a और b, हमने फिर से वही आपको कर दिया, 1,3 हो गया, ये हो गया 2,7, इसको 3:4 में विभाजित करता है, यानी कि बराबर नहीं कर रहा है, इसीलिए बिंदु हमारा बीच में नहीं होकर के कहीं दूसरी जगह पे होगा। इसको हमें ज्ञात करना x, y, ठीक है, ठीक है ना। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद में आपको हमने पहले बता दिया कि x का निर्देशांक निकालना है तो क्या करना है, mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, x निकालने के लिए करना है, y निकालने के लिए my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n करना है। आप ये फार्मूला लगा के कर सकते हो, या डायरेक्ट हमने जो विधि बताई है आपको डायरेक्ट करने के लिए, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ निकालेंगे x का निर्देशांक, x का निर्देशांक निकालने के लिए देखिए ये m हो गया और ये हो गया n, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हम x से कराएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, हम राइट कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराओ कितना आएगा 6, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4 की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो कितना आएगा 4 बटे m माइनस n करेंगे 3 में से 4 जाएगा 3 माइनस 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 बटे -1, यानी कि माइनस का 2, एक आ गया माइनस का 2। अब दूसरा निकालते हैं y का, ये हो गया x का, y का निकालने की कोशिश करते हैं। y का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 7 से करा देंगे, 3 से कितना हो जाएगा 21, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 से कराओगे 4 कितना हो जाएगा 12 बटे 3 माइनस 4, 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 9। पहले आया था माइनस का 2 और ये आ गया माइनस का 9। तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या आ जाएंगे आपके, माइनस के 2 माइनस के 9, ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको आपको ऐसे करना y विभाजित करने के लिए, x y का मान हमारा कितना आ गया -2 -9, ये हमारा आंसर आ गया। आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। अगर एक बात और याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि बिंदु 1,3 2,7 को मिलाने वाली रेखा को 3:4 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कहता है, अगर आपसे क्वेश्चन में ना कहे y विभाजित कहे और ना अंतर विभाजित कहे, तब आपको सिर्फ अंतर विभाजित वाला ही फार्मूला लगाना, तब y विभाजित का फार्मूला नहीं लगाएंगे, तब अंतर विभाजित का फार्मूला लगाना होगा। ओके, अब देखिए कि हमने कहा था कि मध्य बिंदु, यानी कि जब बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करेगा कोई भी बिंदु
तो उसे कहेंगे मध्य बिंदु। वहां पे हमें मध्य बिंदु निकालना होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 0,0 9,12 को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। हमने बताया था समद्विभाजित जब भी कहेगा यानी कि समान भागों में विभाजित करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि इसकी दूरी 4 मीटर है, तो अगर इसको कहा जाए कि इस रेखाखंड को आप समान भागों में विभाजित करें तो क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, बीच से बिल्कुल कर देंगे। इधर की 2 हो जाएगी और इधर की 2 हो जाएगी। कहने का मतलब यही तो है कि इस पूरे रेखाखंड को जो भी पॉइंट बीच में, जो भी पॉइंट यहाँ पे इसको विभाजित करेगा वो क्या करेगा, बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा। इसी को कहते हैं समद्विभाजित। समद्विभाजित ना करके अगर आपसे कहते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु भी पूछा जा सकता है या समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। बात एक ही है, खाली आपका समझने का फेर है। तो देखेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए 2 बिंदु हमारे पास हो गए। 2 बिंदु कौन कौन से हो गए, ए और बी मान लेते हैं इसको। कौन कौन से हो, 0,0 हो गया, दूसरा हो गया 9,12। ठीक है। अब मान लीजिए कह रहा है कि इसको समद्विभाजित करता है, एक समान भागों में विभाजित करता है। मान लेते हैं कि बीच में ये वाला पॉइंट होगा कोई, उसको हम पी मान लेते हैं। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, क्योंकि हमें पता नहीं है हमें x, y निकालना है। इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि हम जब भी समद्विभाजित करेगा तो यानी कि इसको हम हमेशा क्या मानेंगे, मिड पॉइंट मानेंगे। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। अब हमें मिड पॉइंट निकालेंगे। हमने क्या बताया था कि x का अगर निर्देशांक आपसे पूछता है तो क्या करोगे कि x वाले जो भी होंगे इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दोगे, तो 0 + 9 करोगे बटे 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9/2। इसको हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, 9/2 में लिख देंगे। ठीक है। ऐसे ही y का निकालना है, x का निकल आया, x का निकल आया, क्या निकल आया, x का निकल आया 9/2, ये हो गया x का। अब y का देख लेते हैं। y का निर्देशांक कैसे निकलेगा, 0, ये हो गया y का, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये हो गया y2। तो क्या करना है, y1 + y2 करना है, यानी कि 0 + 12 करना है। तो 0 + 12/2, यानी कि 2 भाग, मध्य बिंदु क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं को जोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो जो यहाँ आ जाएगा 12/2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि y का जो निर्देशांक आएगा कितना आएगा, 6। ये हो गया y का 6 हो गया। तो यानी कि जो ये बिंदु निकल के आ गए वो बिंदु क्या निकल के आ गए हैं, ये वाले बिंदु क्या निकल के आ गए हैं, 9/2 और 6। ये आपको ऐसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। जब भी समद्विभाजित या मध्य बिंदु निकालने के लिए कहेगा तो आपको सीधे x बराबर लिखना है x1 + x2, x बराबर लिखना है x1 + x2/2, और y का जब भी निकालना हो मध्य बिंदु तो y1 + y2/2 कर दीजिए, और x y आपके 2 कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बस केवल आपको फार्मूला ध्यान देना है और फिगराइज्ड आपको समझना है कि क्या होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। आपको, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर ऐसे ही आपको कुछ समझ में आता है, ऐसे ही आपको अगर वीडियो देखना है और आगे और भी देखना है तो इसके लिए आप करियर मेकर एग्रीकल्चर अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ताकि हमारी जानकारी लोगों के पास पहुंच सके। और आई होप, मैं समझ सकता हूं कि जितना मैंने आज वीडियो बता दिया, इससे आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगर इनसे अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो 4 क्वेश्चन आप ऐसे कर पाओगे बहुत ही सिंपल वे में। ओके, धन्यवाद।